हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साजी क्लासेस में। तो आज आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं वही ट्रिगोनोमेट्री यानी मैथ्स मैजिक, जो कि आज कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 में हमने कुछ बताया था, जैसे कि साइन कोस ये सब का क्या क्या वैल्यू आता है, वह ट्रिगोन जो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे उसको फाइंड करते हैं। पार्ट 2 में हमने बताया कि जो 45 होता है यानी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, जैसे कि 0, फिर आपका 0 के बाद आ गया 30, 45, 60, 90, इस तरह के जो एंगल्स थे उसका कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है। उसमें से हम लोग 45 का बात कर लिया था। आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उसके विषय में जान जाते हैं। देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं क्या कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का कैसे निकालेंगे, यानी उसका स्पेसिफिक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और क्या होता है। स्पेसिफिक वैल्यू तो पाँचों का बताए थे, क्या क्या मतलब पाँचों को बताने वाले थे, सॉरी। जो उसमें से हम लोग बात किए थे किसमें 45 का बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले किसका 30 और 60 का। आपके प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था इसके विषय में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि साइन 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है इसके विषय में आप लोग जानने थे कि 1/√2 होता है। ये कैसे आता है इसके विषय में भी आपने जाना था। ठीक है, साइन के बाद कॉस के बात किए थे, कॉस 45 डिग्री का, फिर टैन 45 डिग्री का। इस तरह से जितने भी हम लोग का वैल्यू होता था उन सभी का हम लोगों ने चर्चा किया था और उसके विषय में जाना था कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग किसके विषय में जानेंगे 30 और 60 के विषय में। ठीक है, चलिए इसके विषय में हम लोग जानते हैं थोड़ा। आज बात करने वाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का। चलिए देखिए, पिछला हम लोग 45 जिसमें बात किए थे, 45 में जो हम लोग लिया था राइट एंगल ट्रायंगल का लिया था। ठीक है, अब हम लोग को लेना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके विषय में तो आप जानते ही होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है, यानी इसमें क्या बताएगा कि आपका जो है ए बी बराबर है किसका? बी सी का, और क्या है? सी ए का, यानी तीनों का तीनों इक्वल है। ए बी बराबर है बी सी का, बी सी बराबर है सी ए का, और फिर सी ए बराबर है ए बी का, यानी तीनों का तीनों एक दूसरे से बराबर है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इनका वैल्यू ए है। ठीक है, सबका वैल्यू क्या ले लिए? ए ले लिए। ओके, चलिए ठीक है। अब इसमें से बीच में एक इक्विलेटरल हम लोग डालेंगे जिसको हम लोग मीडियन भी कहते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल इसको डालेंगे जो कि कौन से बिंदु पर, यानी कौन सा पॉइंट पे आएगा? पॉइंट डी पर। किस में आएगा? पॉइंट डी पर। हम लोग ले लेते हैं पॉइंट डी का। चलिए ठीक है, तो इसको कौन सा नाम देते हैं? पॉइंट डी। ठीक है, अभी पूरा का वैल्यू तो ए था। ठीक है, जैसे कि वहां पे बताया गया था ए होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसमें हम लोग मीडियन ले लिया। कौन सा मीडियन ले लिया? कि जैसे क्या हो गया कि ए बी में स्टैंड है कौन? सी डी। ठीक है, जब ये मीडियन है तो बताइए, जब कोई भी मीडियन होता है तो वह एंगल्स को बराबर दो भागों में बांटता है। ठीक है, ये तो हम लोग प्रूव करना होगा। ये हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो है कि नहीं? ठीक है, तो ये हम लोग को प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें टोटल एंगल्स कितने? तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो वह एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये कितने होते हैं? 60-60 डिग्री करके आते हैं। ये तो पता ही है आप लोगों को। कितना कितना होता है? 60-60 डिग्री। और बीच में जब मीडियन खींचते हैं तो वह कितना डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम लोग को देखना है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गए। जब हम लोगों ने बीच में मीडियन लिया तो यहाँ दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गए उसका देखते हैं। पहला ट्रायंगल्स का नाम बताइए। पहला ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? जो ट्रायंगल्स है एक ट्रायंगल्स, इसमें से पहला ट्रायंगल्स आपका हो जाएगा ए डी सी। फर्स्ट ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए डी सी, सॉरी ए डी सी पहला। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? एंड क्या? बी सी डी। क्या हो जाएगा? बी सी डी। ट्रायंगल दूसरा क्या हो जाएगा? बी सी डी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्या क्या होगा। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंस करेंगे। कॉन्ग्रेंस करना तो आप लोग सीखे ही होंगे। कॉन्ग्रेंस करना मतलब दोनों को सर्वांगसम, दोनों को एक जैसा करना है। तो दोनों में देखते हैं इसमें क्या होगा। इधर वाला ट्रायंगल, उधर वाला ट्रायंगल्स। कितने ट्रायंगल्स? दो ट्रायंगल्स। इधर वाले ट्रायंगल्स और उधर वाले ट्रायंगल्स, दोनों के ट्रायंगल्स में क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ये सी डी दोनों में है। ठीक है, सी डी दोनों में है तो सी डी इक्वल टू सी डी। ये तो कॉमन पार्ट हो गया ना, कॉमन पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है।
90 डिग्री है, 90 डिग्री भी तो आएगा, दोनों में 90 डिग्री है। क्या क्या हो गया, ए डी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी कितना है, 90 डिग्री से है, दोनों है, ठीक है। और एक तीसरा देखिए, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल के सभी एंगल्स सभी साइड्स बराबर होते हैं, तो इक्वल साइड्स में हो जाएंगे, इक्वल साइड्स के साथ हो जाएगा। तो बताइए ये 90 डिग्री था, इसको हम लोग आर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो आर एच एस आपको पता होगा, आर एच एस मतलब राइट एंगल पहले होगा, फिर हाइपोटेनियस एंड साइड। तो ये देखिए ये राइट एंगल है, ठीक है, ये कॉमन जो है उसका साइड है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो आर एच एस से हम कह सकते हैं कि जो आर एच एस हम लोगों ने निकाला, तो उस आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस है, आर एच एस से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी कॉन्ग्रुएंस टू क्या, बी सी डी, दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंस हो गए, बिल्कुल हो गए। चलिए अब जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम लोग बात करते हैं आगे कि जब कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो सीपीसीटी का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो वो सीपीसीटी से क्या करते हैं कि दोनों को कुछ कुछ पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब सीपीसीटी से क्या क्या होगा, ये जो यहाँ से ए डी इक्वल टू बी डी कह सकते हैं, बिल्कुल। CPCT, सॉरी थोड़ा लंबा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या CPCT से हम लोग क्या क्या जानते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखते हैं जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है उसके कॉमन पार्ट्स क्या क्या होंगे। तो इसका हो जाएगा AD जो बराबर होगा किसका बराबर हो जाएगा, BD का, AD बराबर हुआ BD का। और दूसरा क्या होगा, एंगल का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BCD, एंगल BCD होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। अब यहाँ पे बात आया, हम लोग कॉन्ग्रुएंस करके ये बराबर ये निकाल लिए, ठीक है, और ये इक्वल टू ये हो गया, यानी AD इक्वल टू BD हो गया। इतना तक हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर ये जो है, अब यहाँ पे जो AB था, ठीक है, यहाँ से हम कुछ इरेज कर देते हैं, इरेज ना करके छोड़ देते हैं, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो है ये पार्ट है, ठीक है, उधर का। तो उसमें देखिए कि जो AD है, अब बात आते हैं आगे कि जो AD आपका दिया हुआ है वह, उसको हम लोग लिख सकते हैं दो भाग में, क्या, जो AB है, माफ़ कीजिएगा, AB यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है क्या, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD प्लस BD होगा। AB जो है, A और B है, वहाँ से क्या हो जाएगा, AD प्लस BD, दोनों को जोड़ेंगे तो AB के बराबर आएगा, ठीक है। जब ये दोनों बराबर है, और अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि CPCT से ये दोनों इक्वल है, तो क्या दोनों को जगह पे एक ही लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा हम लोग समझ लेते हैं ना क्या, कि जो AB आपका है उसका आधा होगा AD, ठीक है। AD जो होगा क्या हो जाएगा, सॉरी, AD जो होगा वह AB का आधा होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पता कर लिया, ठीक है। और AB का वैल्यू यहाँ पे था क्या, A, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि A/2, यानी जो वैल्यू मेरा आया किसका, AD का, वह क्या आ गया, A/2। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका नाम तो D था, अब AB का वैल्यू क्या आ गया, 1/2A आ गया। इसका वैल्यू था A, इसका वैल्यू था A, और ये भी कितना बन गया, 1/2A, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री और ये दोनों हम लोगों ने बराबर कर चुका था, ठीक है। ये पहले से ही 60 डिग्री है। अब यहाँ पे बात बताइए कि जब ये दोनों इक्वल है तो ये टोटल 60 था, तो दोनों इक्वल इक्वल पार्ट में बटेंगे, यानी हम लोग का जो वहाँ पे एंगल था, कौन सा एंगल, ACD, वह कितना होगा, 60 का आधा होगा, यानी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ का जो पहला एंगल आपका बना वह कितना का बनेगा, 30 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री, 60 डिग्री। अब ये बताइए कि यहाँ एक ट्रायंगल पूरी तरह से है, ट्रायंगल का जो तीनों
जो एंगल्स होते हैं, तीनों जो कोन्स बनते हैं, उसका सम 180 डिग्री होता है। तो जोड़ के देखिए 90 + 30 = 120 और 60 = कितना हो गया 180। दैट मीन्स उस ट्रायंगल पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अब यहाँ से हमारे पास 2 का वैल्यू निकल चुका है। क्या? AC का वैल्यू मेरे हाथ में है। क्या? AC का वैल्यू मेरे हाथ में है A। अब देखते हैं AD का वैल्यू मेरे पास ही है, क्या है 1/2A। ठीक है, अब हमको निकालना है CD। अब CD का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ देखिए, ये जब 90 डिग्री है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही होगा, पिछले क्लास में हम लोग बात किया था। पाइथागोरस थ्योरम में जो हम लोग निकालने वाले हैं, क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर करने पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ये तो पता ही होगा। तो इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है? AC स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूस आपका AC स्क्वायर होगा। और परपेंडिकुलर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग में? देखिए, यानी इस 90 डिग्री के अकॉर्डिंग में परपेंडिकुलर क्या होगा? CD स्क्वायर। ठीक है, और जो B क्या होगा? नीचे बेस यानी AD स्क्वायर। ठीक है, अब जो मेरे पास है उसका हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, क्या क्या है? AC का मेरे पास है तो जिसका क्या हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, CD यानी हम लोग को CD का बात करना है, तो CD मेरे पास है क्या? देखिए CD नहीं है, CD का CD ही रह जाएगा, CD स्क्वायर। और बताइए AD कितना है? 1/2 है, 1/2A स्क्वायर, यानी इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना हम मेरे पास है। अब चलिए इन सबको इधर उधर करते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी CD का वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो अब A स्क्वायर इधर है, माइनस करेंगे तो 1/2, सॉरी 1/2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पे स्क्वायर है वो तो स्क्वायर इसका होगा ना, ये स्क्वायर है इसका हो जाएगा तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और A का स्क्वायर A स्क्वायर होगा। और इधर क्या बच जाएगा? CD स्क्वायर। ठीक है, इतना बच गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब दोनों 4 और 1 का एलसीएम हम लोग लेंगे। 4 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो वहाँ 4 बनेगा, ऊपर आएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा आप, कितना आएगा? 3A स्क्वायर बाय 4। और इधर क्या बच गया है? CD स्क्वायर। अब ये ध्यान दीजिए, जब स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या? रूट में आएगा। ठीक है, तो रूट कर देगा तो कितना करेगा? √3A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू क्या होगा? CD। तो यहाँ से बताइए जो CD का वैल्यू कितना निकलेगा? CD का जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा? √3। और वहाँ पे A स्क्वायर था तो बाहर निकलेगा A, और नीचे 4 था तो 4 का क्या निकल जाएगा? 2, यानी क्या हो जाएगा? √3/2A। ठीक है, मेरे पास CD का वैल्यू तैयार है, क्या है? √3/2A। ठीक है, अब मेरे पास तीनों का तीनों वैल्यू तैयार है। क्या क्या? इसका परपेंडिकुलर है √3/2A, इसका बेस है 1/2A, और इसका हाइपोटेन्यूस कितना है? A। ठीक है, अब मेरे पास सब तैयार हो गया। अब इसके बाद निकालने की पारी है क्या? रेशियो। किसकी रेशियो? 30 डिग्री और 60 डिग्री का। चलिए सबका सब याद रखिएगा क्या क्या था। चलिए अभी हम लोग पहले 60 का ही बात कर लेते हैं। पहले 60 का बात करते हैं, फिर 30 में आएंगे। तो उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या? इसका वैल्यू तो A निकला, इसका वैल्यू क्या निकला? √3/2A, और नीचे क्या हो गया? 1/2A, और यहाँ क्या नाम था? D। ठीक है, ये सब तैयार है। ये कितना था मेरा? बताइए, ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री था। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? साइन। मतलब हम लोग 6 को जानते हैं ना, तो उसमें से सबसे पहले क्या आता है? साइन। साइन 60 डिग्री का निकालते हैं। साइन 60 डिग्री बताइए। साइन 60 डिग्री तो यहाँ पे है, 60 डिग्री के जो सीधा होता है वही उसका परपेंडिकुलर होगा, यानी ये परपेंडिकुलर इसका क्या है? CD। और हम लोग साइन का वैल्यू जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, मतलब P/H होता है। अब P का वैल्यू क्या है? CD है। ठीक है, और नीचे क्या है? बेस A, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया CD, और इसका हाइपोटेनियस क्या है? CA है ना। अब CD का वैल्यू बताइए कितना है? √3/2A है, और नीचे CA का वैल्यू A है। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा? √3/2A, और इंटू जब जाएगा तो A नीचे आएगा, इसके नीचे जो रहता है वो ऊपर आता है, यानी 1/A हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये A और ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो गया यहाँ पे? √3/2, यानी यहाँ पे A और A कैंसिल होने के बाद जो मेरा वैल्यू आया वो कितना आया? √3/2। ठीक है,
√3/2 आपका वैल्यू हो गया किसका, साइन 60 का। क्या आप अगला वाला निकाल सकते हैं? चलिए साइन के बाद डायरेक्ट हम लोग उसका उल्टा भी समझ लेते हैं। किसका? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। बिल्कुल, आपको याद ही होगा, कोसेक 60 डिग्री। तो जब उसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 2/√3। सीधा सीधा आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अब आते हैं कॉस की पारी। किसके पास? कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या बोलता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस। अब इसका बेस बताइए, 60 डिग्री चाहिए। बेस क्या है? AD, और हाइपोटेनियस क्या है? AC। ठीक है, अब AD का वैल्यू कितना है? 1/2A है, और AC का वैल्यू क्या है? A है। फिर वही फंडा जो हम लोग ऊपर वाले में लगाया है, क्या होगा? इंटू 1/A। A कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1/2। यानी कितना निकला? साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना निकला? 1/2। अब साइन का उल्टा क्या होता है? सेक। ये तो पता ही है, सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का कितना वैल्यू हो जाएगा? 1/2 इसका है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 6 में से 4 निकाल लिया। साइन निकालने, साइन का उल्टा कोसेक हो गया। कॉस निकालने, कॉस का उल्टा सेक हो गया। अब बात हो गया टेन की। अब टेन निकालते हैं। तो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री क्या बोलता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका परपेंडिकुलर का वैल्यू बताइए, क्या है? नाम CD है, और बेस क्या है? AD है। CD और AD। अब C का वैल्यू बताइए कितना है? √3/2A है, और इसका बेस कितना है? 1/2A। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? √3/2A, और इसका जो 1/2 है, तो 2 ऊपर और 1 नीचे आएगा। ठीक है, अब इसका A दोनों तरफ से कटेगा। कैसे कैसे कटेगा इसका? देखिए क्या क्या होता है। सो आपको जब इसके पास था A जो है वह 1 के साथ है, तो इसका भी A कहाँ पे रहेगा? नीचे रहेगा 1 के साथ। तो 1 के साथ A आ गया, और यहाँ से A और यहाँ से A कैंसिल हुआ, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, तो कितना बच गया? √3। यानी tan का वैल्यू कितना आ गया? tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। अब cot की बात करते हैं, तो cot 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? √3 तो उसका आ गया। अब इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 1/√3। यानी किसका वैल्यू हो गया? cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। चलिए, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 60 डिग्री का। ठीक है, एक हम लोग बात कर लेते हैं किसका? 60 डिग्री का तो खत्म हो गया। अब बचा है कि 30 डिग्री का क्या होगा। तो 30 डिग्री का हम लोग निकाल लेते हैं। तो 30 डिग्री के लिए फिर से वही हम लोग समझते हैं। चलिए आपके लिए एक फोटो बना देते हैं इधर, रफ स्केच। ठीक है, रफ स्केच में समझिएगा। इसका हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे खींचा। यहाँ पे D हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, और ये इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया C, यहाँ पे 30 डिग्री है। बस इतना ही की ज़रूरत है। इसका वैल्यू क्या है? 1/2A, इसका वैल्यू है √3/2A, और इसका वैल्यू है A। ठीक है, अब उससे हम लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का अब समझिए, साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसका क्या है? यहाँ देखिए, C यहाँ पे है 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। C यहाँ पे है 30 डिग्री, तो इसके सीधा वाला होता है इसका परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा? AD बाय इसका हाइपोटेनियस क्या है? AC। ठीक है, अब बताइए AD का वैल्यू क्या है? 1/2A, और AC का वैल्यू क्या है? यानी सिर्फ A। तो कितना हो जाएगा? 1/2A इंटू 1/A। A और A कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? 1/2। तो साइन 30 डिग्री का कितना वैल्यू आ गया? 1/2। तो जस्ट उल्टा कीजिए, कॉसेक का कितना आएगा? कॉसेक 30 का तो 1/2 उसका है, तो इसका क्या हो जाएगा? सिर्फ 2/1, यानी इसका वैल्यू 2। ठीक है, अब चलते हैं आगे किसके पास? कॉस 30 डिग्री। कॉस का क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। इसका बेस कौन सा है? बेस बोले तो इसके सीधे तो परपेंडिकुलर होता है, जो बचा हुआ बेस है, यानी CD बाय क्या? आपका हाइपोटेनियस, यानी AC। तो CD का वैल्यू कितना है? √3/2A बाय, और नीचे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का कितना होता है? AC का वैल्यू मतलब A। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। √3/2A इंटू 1/A। A और A कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? √3/2। ठीक है,
√3 आ गया किसका, cos 30 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2। तो अब cos का उल्टा होता है sec 30 डिग्री का, बताइए क्या होगा, 2/√3, बिल्कुल सही, इसका उल्टा हो जाएगा। अब लास्ट बच गया, लास्ट क्या बचा, tan। अब tan 30 डिग्री का हम लोग को मान निकालते हैं, क्या होगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी p/b। तो p का वैल्यू बताइए क्या है, p का वैल्यू होगा AD और b का वैल्यू होगा CD, ठीक है, AD और CD। AD का वैल्यू कितना है 1/2a और CD का वैल्यू क्या है √3/2a, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर में हो जाएगा 1a/2 इंटू ऊपर चल जाएगा 2/√3a, यहाँ से 2 और 2 कैंसल, यहाँ से a और a कैंसल, तो कितना बच गया 1/√3, ये बचा। अब 1/√3 किसका निकल गया, tan 30 का, tan 30 डिग्री का कितना निकल गया 1/√3। तो cot 30 का कितना होगा, cot 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, जस्ट उल्टा, कितना √3। इस तरह से हम लोगों ने टोटल का टोटल मान निकाल दिए, किसका किसका निकाल लिए, तो देखिए सबसे पहले 60 डिग्री का छेव का छेव, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया, छेव का छेव निकल गया। अब आगे आते हैं जो हम लोग का इसमें था साइन का 30 डिग्री, इसमें भी छेव था, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, यानी हम लोगों ने छेव का 30 का भी निकाल लिया और 60 का भी निकाल लिया। आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के विषय में, 0 डिग्री का वैल्यू कैसे आएगा और 90 डिग्री का वैल्यू कैसे आएगा। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं अलविदा, थैंक यू।